अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं और सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है ओवरऑल जो रियल एस्टेट में डाउनफॉल आया है, ठीक है, और उसमें रेट्स जो है ना काफ़ी सारे डाउन आए हुए हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जो कि नामी ग्रामी सोसाइटीज़ हैं, उनमें भी बहुत हैवीली करेक्शन हुई है, ठीक है। तकरीबन 35-30% जो है ना वो रेट्स वो डाउन है, ठीक है। और जिसमें 5 मरला कनाल जो भी आप रेजिडेंशियल साइज़ उठा लें, ठीक है, जिसमें आपकी DHA की जैसी सोसाइटीज़ भी जो है ना वो उनमें भी काफ़ी करेक्शन आया हुआ है। तो उसमें जो रेट्स नीचे तो आए हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी वजूहात हैं और बहुत सारी जो है ना ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनकी वजह से रेट्स नीचे आए हैं। जिन सारों को मिला के अगर देखा जाए तो वो रेट्स काफ़ी डाउनफॉल का शिकार हुए हैं। लेकिन उनमें एक जो मेन रीज़न जो कि मैंने नोट की है, जो कि मैंने देखी है मार्केट में, तो उसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें ज़्यादातर जो लोग जिन्होंने मुझे फॉलो अप किया हुआ है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, वो रियल एस्टेट की इंडस्ट्रीज़ के साथ ही अटैच हैं, जिनमें इन्वेस्टर्स भी हैं, एंड यूज़र भी हैं, ठीक है, और डीलर्स वगैरह भी शामिल हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से एक आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, ठीक है। और आपको रियल एस्टेट के हवाले से आने वाले दिनों में जो न्यूज़ हैं, जो भी अपडेट्स हैं, वो टाइम पे मिल सकें। आपको पता ही है कि रियल एस्टेट में जो कि हालात बने हुए हैं, काफ़ी टफ हालात हैं, जिसमें जो छोटे छोटे जो वजूहात हैं जो कि मैं आपको डिस्कस करता हूँ, वो ये है कि उसमें जो मेन वजह है वो मेरे ख्याल में जो इकनॉमिकली जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो डॉलर का ऊपर चला जाना, ठीक है, और महंगाई और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, इन सारी वजहों से जो है ना वो एक एंड यूज़र की जो है ना पहुंच से जो रियल एस्टेट की प्लॉट्स हैं या जो मकान है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो दूर चली गई हैं। अभी वो इस मतलब सर्वाइवल की मूड में है कि हम जो है ना किस तरह वो सर्वाइव करें, और ना कि हम जो है ना वो किसी इन्वेस्टमेंट वाली साइड पे जाएं। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट लोग उसी टाइम करते हैं जब स्टेबिलिटी हो, जब सर्वाइवल मूड में आ जाएं वो, और स्टेबिलिटी हो तब भी लोग कहते हैं यार एक्स्ट्रा अमाउंट है, चले हम एक प्लॉट ले लेते हैं या घर ले लेते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम बंदों के पास वो घर आलमोस्ट होते ही है, या वो किसी न किसी सर्कमस्टांसिस में वो रह ही रहे होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंसान उस टाइम करता है स्पेशली पाकिस्तान में जब उनके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हो जो कि वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन महंगाई, इन्फ्लेशन और डॉलर का रेट अप होने की वजह से लोगों को इतने मसाइल का सामना करना पड़ा कि वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस तरह नहीं की, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी रीज़न है जो कि मैंने नोट की है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भी लोग जो है ना वो थोड़े से पैनिक हुए हैं कि क्या जो है ना वो आगे आने वाले दिनों में शायद कौन सी हुकूमत जो है ना वो बरसर इक़्तिदार आएगी, ठीक है। और इस वजह से अगर आप देखें जो भी हुकूमत आई उन सारों की रियल एस्टेट के हवाले से पॉलिसीज़ चेंज है, ठीक है। आप अगर देखें तो दोनों जो दो बड़ी जमातें हैं, ठीक है, वो उनमें अगर रियल एस्टेट के वाले कंपैरिजन में देखें तो एक जो है ना वो रियल एस्टेट को ज़रा इंडस्ट्री बनाना चाहती है, उसको इंडस्ट्री लेवल पे लेके जाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ रियल एस्टेट पे जो दूसरी पार्टी उसकी इस तरह जो है ना वो फोकस नहीं है, वो एज अ होल जो है ना वो बाकी सारी चीज़ों को देख रही है। तो दोनों जो मेन जो जिसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं आने वाले दिनों की, तो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं रियल एस्टेट के वाले से वो टोटली चेंज हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को वो समझ नहीं आ रही कि हम अभी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। तो इसी वजह से उन्होंने पेमेंट्स को बैंक्स में ले आए और होल्डिंग पे लगाई हुई है, ठीक है। तो ये तो थी सारी ओवरऑल जो रीज़न्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का नीचे आए, प्राइसेस नीचे आए हैं। तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में मैं काफ़ी दफ़ा वीडियोस में बयान भी कर चुका हूँ और आपको इस चीज़ का इदराक भी होगा कि मैंने जो है ना वो आपको काफ़ी दफ़ा बताया। तो आज जो मैंने वीडियो स्पेशली बनाई है जो जिस मकसद के लिए, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि एक न्यूज़ है वो बड़ी सरगर्म है, ठीक है। और उस न्यूज़ को देख के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, और जो कि मैंने समझा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, वो ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, जिसे हम कह सकते हैं कि वो ऑन द होल जो है ना वो रियल एस्टेट की मार्केट में उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है,
वो और प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है ना, उन्होंने दुबई में जो है ना वो यूएई में और गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है। और जब उन्होंने ये देखा पैनिक की सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में और रेट काफ़ी नीचे आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमें कोई उसमें अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, और गवर्नमेंट की पैनिक सूरत हाल की वजह से उन्होंने बजाय इसके कि पाकिस्तान में पेमेंट्स लेकर आएँ, इन्वेस्टमेंट्स करें, उन्होंने उल्टा जो है ना वो सेलिंग कर दी रियल एस्टेट की फील्ड में, ठीक है। और सेलिंग करने के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना उन सारी पेमेंट्स को उठा के दुबई में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर ली है गल्फ़ कंट्रीज़ में। और आपको पता है गैर मुल्की जो ममालिक हैं वो तो चाहते ही यही हैं कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे, और रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री या कोई भी एक्टिविटीज़ है स्टॉक से रिलेटेड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो, और रियल एस्टेट जो है ना एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जो है ना वो वर्ल्ड में समझा जाता है रियल एस्टेट को, ठीक है। और 80% जो बिलीनियर्स हैं जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड्स वो जो बने हैं वो रियल एस्टेट की फील्ड से ही बने हैं। तो उस फील्ड को जो है ना वो तबाह करने में समझ लें कि इन लोगों का अपनी लालच की वजह से बहुत बड़ा किरदार है। और एक और चीज़ उसी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है, जो कि मेरी जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी है, तो उसमें यह है कि पाकिस्तान जो है ना वो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला दुबई में जो जितने भी ममालिक हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उसमें पाकिस्तान का जो है ना वो 8वां नंबर है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, ये हम कहते हैं अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, और अभी जो है ना वो डेवलपमेंट फेज़ में है और गरीब मुल्क है, ये है वो है, लेकिन अब इनकी हालत देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक आइकॉनिक प्लेस है दुबई या जो गल्फ़ कंट्रीज़ की जो ओवरऑल यूएई उस अबू धाबी ये सारी चीज़ें, तो उस जैसी महंगी रियल एस्टेट में पाकिस्तान का 8वां नंबर, आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। और टॉप 10 में पाकिस्तान का आना, यहाँ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और वो जो है ना वो कितनी जो है ना उसमें से जो है ना वो कितना वो फेयर है पाकिस्तान के साथ। मैं ये ओवरऑल सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कि मगरमच्छ हैं जिन्होंने इन्हीं पाकिस्तान में जो है ना वो यहीं से बने हैं, यहीं में वो यहीं उनकी जो है ना वो जिस कहते हैं रूट्स हैं, यहीं पे उनकी जड़ें हैं, और इसके बावजूद जो है ना वो ओवरसीज़ ममालिक को एक बिज़नेस दे रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ना वो उससे बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, और ये चीज़ जो है ना वो असल जो है ना रियल एस्टेट पे जो डाउनफॉल की जो मेन वजह है वो यही है ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना, कि उन्होंने जो है ना अपने पैसों और अपने नोटों की लालच की वजह से जो है ना वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और बहुत हैवीली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इसमें सिर्फ उनका कसूर भी नहीं है, ये जो पॉलिटिशियंस की आपस में जो नूरा कुश्ती चल रही है, ठीक है, एक जगह बना हुआ है और दूसरा सुल्तान राही बना हुआ है, तो ये जो है ना इस तरह की सूरत हाल में पॉलिटिशियन भी बहुत बड़े जो है ना वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आई और लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट लेके दुबई या किसी और कंट्रीज़ में वो लेके चलेंगे। ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई है दुबई के वाले से, तो और जो रियल एस्टेट की फील्ड्स हैं जो कि जिसमें बहुत सारे और ममालिक आते हैं जिनमें रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो उसमें कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गई होगी। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, ठीक है। और इसमें हमारी गवर्नमेंट्स को और हमें आवाम को, ठीक है, और पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए यार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और बिज़नेस चले, ना कि जो है ना हम ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टमेंट्स को उठा के तो किसी और मुल्क में वो ले जाएं। तो ये सारी जो है ना वो सूरत हाल है रियल एस्टेट के वाले से। ये फाइंडिंग्स हैं जो लेटेस्ट हैं, जो जिसकी वजह से इतना बड़ा इन्फ्लेशन और इतनी ज़्यादा जो है ना वो रियल एस्टेट में एक ज़वाल आया हुआ है, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान में इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएं और रियल एस्टेट में एक दफ़ा फिर जो है ना वो बहार आए और लोग फिर सेल परचेज़ करें, तो फिर जो है ना यही लोग जो है ना वो किस मुंह से दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन लोगों यही लोग वो लोग होंगे जो कि पैसों के लिए जो है ना वो समझ लें कि कहीं भी जाने के लिए तैयार होंगे, वो किस मुंह से किस जो है ना वो उस लिहाज से वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये एक मेरी अपनी राय है, मेरी एक अपनी जो है ना वो एक जिसे कहते हैं कि दर्द दिल है, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। कमेंट में आपने लाजमी जो है ना वो आपने बताना है कि क्या मेरी राय इस वाले से ठीक है, क्या आप मेरी राय से इख्तलाफ भी करते हैं या नहीं, और आप जो है ना वो कमेंट में लाजमी जो है ना वो अपनी राय दीजिएगा। और बाकी जिन्होंने मेरा भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उनको मैं यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके रियल एस्टेट के हवाले से।
और बाकी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी हॉट टॉपिक के साथ, रियल एस्टेट की फील्ड के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।